यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बलेबा की डील ऑफ हो चुकी है, बट अब यूनाइटेड क्या करने वाली है नेक्स्ट, हमारे कौन से हैं मिडफील्ड टारगेट्स, उसके बारे में कोई लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। देखेंगे मैं अपने आपको 3 जो बेस्ट हमारे ऑप्शंस हैं जिनके नाम लिंक किए गए हैं यूनाइटेड से, उनके बारे में अपने सजेशंस दूंगा, राय दूंगा और बात करते हैं उसके बारे में। साथ ही साथ क्या चल रहा है यूनाइटेड से आसपास लेटेस्ट वो कवर करेंगे। और प्रीमियर लीग इज बैक। बहुत अमेजिंग गेम की शुरुआत हुई, अनफॉर्चुनेटली लिवरपूल जीत गई, बट इट वाज अ क्रैकिंग गेम और सब कुछ डिस्कस होगा इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। दोस्तों, सबसे पहले मैं चलता हूं बलेबा की खबर पे, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि थोड़ा सा इस वीकेंड पे और अगले वीकेंड पे मैं शायद लाइव ना आ पाऊं, वॉच अलॉन्ग ना कर पाऊं और लाइव स्ट्रीम ना कर पाऊं। मेरे घर पे दोनों हफ्तों में काफ़ी गेस्ट आ रहे हैं, सो एक ये इशू होगा, बट मैं कोशिश करूंगा सारी वीडियोस ला पाऊं आपकी तरफ। हो सकता है कल सुबह वाली वीडियो भी ना मिले, बट लेट्स सी क्या कहाँ होता है, कैसा जाता है सब कुछ। बट इन एनी केस बहुत सारा और कंटेंट आने वाला है, इंक्लूडिंग मिडफील्ड की साइनिंग क्या होगी उससे रिलेटेड। सो बलेबा के बारे में मैं 2 मिनट देता हूं। मेरी पिछली वीडियो मैं सही में बहुत फ्रस्ट्रेटेड था जैसे ही मैंने खबर सुनी थी, और मैंने रिएक्टिवली उसी टाइम एक वीडियो शूट कर ली और बता दिया आपको कि बेसिकली मेरे लिटरली अनफिल्टर्ड थॉट्स क्या हैं इनियोस को लेके, और किस तरीके से मेरे को ऐसा लगता है यूनाइटेड फैंस के साथ खेला गया है यहाँ पे बलेबा वाली न्यूज़ के साथ। बट इन एनी केस देखो, गुड पॉइंट कि हमने ट्राई करा बलेबा, मे बी वो नहीं हुआ, बट आगे क्या है वो देखते हैं। बट खत्म करने से पहले इस चैप्टर को मैं आपको कुछ अपडेट्स देता हूँ जिनको नहीं पता उनके लिए। यूनाइटेड की तरफ से था बलेबा में इंटरेस्ट, बलेबा आना चाह रहा था, यूनाइटेड ही चाह रहा था वो, और ब्राइटन से हमारी बात चल रही थी। तो ब्राइटन के मैनेजर ने पहले आके बोला कि आई एम वेरी 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 कॉन्फिडेंट कि वो प्लेयर नहीं जाएगा। फिर बहुत सी चर्चाएं चलने लग गई कि देखो पिछले साल भी ब्राइटन ने कहा था कैसेडो नहीं जाएगा, और कैसेडो 10-11 दिन बाद चला गया था चेल्सी। तो ये सोच के कह रहे थे भाई मैनेजर है, मैनेजर का तो काम है बोलना, तो यूनाइटेड अभी भी ये डील कर लेगी। हम सबको यही लग रहा था, बहुत से लोगों के मन में यही उम्मीद थी। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से डेविड ऑनस्टीन ने खबर दी, उसके बाद फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया कि ब्राइटन ये डील नहीं करने वाली है। यूनाइटेड ने बात करी, ऑफिशियली उनको रीच आउट करा, और ब्राइटन ने ना कोई प्राइस बताया और उन्होंने साफ सीधा बोल दिया भाई ही इज नॉट फॉर सेल, और यूनाइटेड वहां से बैक ट्रैक कर दी। और डेविड ऑनस्टीन ने ये भी बोला है कि द प्राइस इज डीम्ड टू हाई, अगर कुछ भी उनको कंसिडर करना पड़ेगा ब्राइटन को, वो वाला जो पैसा है, अब वो पता नहीं उन्होंने बोला है नहीं बोला, बट जो भी पैसा है, ये डेविड ऑनस्टीन के वर्ड्स हैं कि जो पैसा उसमें लगेगा उनको कंसिडर कराने के लिए, वो यूनाइटेड के लिए बहुत ज्यादा है। तो यूनाइटेड अगले साल इसमें जाएगी और कह रहे हैं कि अगले साल हम फ्रंट ऑफ द क्यू हैं इस टाइम पे बलेबा को साइन करने के लिए। हमने आज ही ग्राउंड वर्क कर लिया है, तो बलेबा को हम अगले साल साइन कर लेंगे। राइट, वेरी गुड भाई। ये बातें तब तक अच्छी लगती हैं जब तक आपको पता है रियलिटी में क्या हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट, हमारे साथ दिक्कत ये है कि अगले साल हम कहाँ होंगे आप गारंटी ले सकते हो? गारंटी छोड़ो, आपको पता है कोई प्रोबेबिलिटी क्या है हम कहाँ होंगे? हम इस साल 100, अगले साल क्या होगा, वो 100 मिलियन से कम में बिकेगा बलेबा। आपको क्या लगता है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो 60 का बिकने लग जाएगा? और अगर वो उसकी फॉर्म इतनी खराब होगी कि वो 60 का बिक रहा है, तो क्या यूनाइटेड को उसको खरीदना चाहिए? मेरे ख्याल से अगले साल बलेबा वुड बी अ बेटर प्लेयर, क्योंकि उसको एक और सीजन हो जाएगा ब्राइटन में। राइट, तो मुझे नहीं पता कैसे हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि अगले साल हम लाइन की आगे हैं। हमें अपनी यूरोपियन एम्बिशन का नहीं पता क्या है, क्या अभी से लेके सीजन के एंड तक हम किन प्लेयर्स को ला पाएंगे, हमारा सिस्टम कैसा रहेगा, रूबेन एमरिम के अंडर हमारी टीम कैसा परफॉर्म करेगी, पूरा सीजन इतना लंबा है, कितनी इंजरीज होंगी, हम कहाँ एंड अप करेंगे, मेरे को आपको रूबेन एमरिम किसी को नहीं पता। राइट, सो हम कैसे बोल सकते हैं अगले सीजन हम जाएंगे, और उस तरीके से हम किस तरीके से बोल सकते हैं कि बलेबा हमारे लिए ही वेट करेगा? यस, आज उसको यूनाइटेड बेसिकली रोमांस कर रही थी, आज यूनाइटेड ने उसको ऑफर दिया और उसके साथ हल्का फुल्का आगे अपना दाना डाला, बैच दिखाया, और ही वॉज मैड, गोइंग मैड कि भाई मेरे को यूनाइटेड जाना है। बट वॉट इफ नेक्स्ट ईयर मैनचेस्टर सिटी जाती है और कहती है मेरे को रॉड्री को रिप्लेस करना है? वॉट इफ आर्टेटा कहता है मेरे को ये चाहिए प्लेयर, और या फिर आपके पास जाता है उनके पास लिवरपूल कहती है भाई हमें चाहिए ये प्लेयर? आपको क्या लगता है बलेबा क्या करेगा? कहेगा नहीं मेरे को यूनाइटेड के लिए खेलना। आई डोंट नो, यूनाइटेड 9th है, आई डोंट नो, यूनाइटेड 5th है, यूनाइटेड यूरोपा लीग में खेल रही है, कॉन्फ्रेंस लीग में खेल रही है, आउट ऑफ यूरोप है। राइट, चैंपियंस लीग आई कैन नॉट इमेजिन कि हम जाने वाले हैं अब, बट येस स्टिल वी कैन इनक्रेडिबली डू समथिंग, और चैंपियंस लीग हो गई तो शायद हमारा रेस बना रहे। बट उसके चांसेस क्या है भाई? ऑप्टा कंप्यूटर तो तुम्हें ये स्टैट्स दे देगा कि हमारी प्रोबेबिलिटी टू फिनिश इन टॉप 4 इज लेस देन आर
बेसिकली प्रोबेबिलिटी टू गेट रेलीगेटेड। वो कह रहे हैं कि चांसेस रेलीगेशन के ज्यादा हैं देन फिनिशिंग टॉप 4। मैं दोनों कह रहा हूं, दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, दोनों नहीं होंगे, बट टॉप 4 आना इतना मुश्किल है, ऑप्टा का कंप्यूटर भी कह रहा है। बट अब मैं ये बात कह रहा हूं, इन केस हम नहीं जाते, जो मोस्ट लाइकली सिनेरियो है, हम यूरोप में चैंपियंस लीग में नहीं जाते, और इन केस ये वाले क्लब्स जाते हैं या कोई और बाहर के बड़े क्लब्स आ जाते हैं, बायर्न म्यूनिख आ जाती है, उसके लिए आई डोंट नो बलेबा क्या करेगा। तो आज से 1 साल बाद क्या होगा मेरे को कोई भरोसा नहीं है। आप भी अपने मन में ये मत रखना, अभी क्या होने वाला है उस पे डिपेंड करता है। भाई एमरिम ने नवंबर में जब वो आ रहा था यूनाइटेड, वो तो उसने तो ये भी बोल दिया था, देखो मैं तो नहीं जाऊंगा, स्पोर्टिंग के प्लेयर्स को मैं जनवरी में नहीं साइन करूंगा, राइट। उसका तो मन यही था ना कि जोवानी कोएंडा जो उसका फेवरेट प्लेयर था उसको मैं साइन करूंगा समर में, मे बी योकरेश को लेके आऊंगा, मैं भी किसी और प्लेयर को, हुइलमैन को लेके आऊंगा, राइट। हम जनवरी में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर स्पोर्टिंग, क्या हुआ 3 महीने बाद खबर आती है कि उनके एक मिडफील्डर को उठा लिया चेल्सी ने, और उनके जोवानी कोएंडा को उठा लिया चेल्सी ने, 1 साल बाद उसको वापस ले लेंगे, बट डील कर चुकी थी चेल्सी दोनों प्लेयर्स की, राइट। तो 3 महीने में चेल्सी गेम कर गई एक ट्रांसफर विंडो में। अभी तो जनवरी की ट्रांसफर विंडो है और अगली समर है, और समर में पता नहीं वो क्लब्स कहाँ पे होंगे, हम कहाँ पे होंगे। सो वो बलेबा फ्यूचर में क्या होगा मेरे को ना इसके बारे में जानना है ना सुनना है। कोई डील आज की डेट में नहीं है, तो इसको हम अगली समर से पहले डिस्कस नहीं करना चाहिए एज अ यूनाइटेड फैन। आज क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। भाई देखो, इंडिकेला इन्होंने ब्रेक करी थी न्यूज़ बलेबा के बारे में ना। बलेबा के बारे में जब इन्होंने न्यूज़ ब्रेक करी थी, जो भी उनके सोर्सेज थे, इन्होंने बताया है कि उन्हीं सोर्सेज ने हमें 3 नाम दिए हैं, और ये ध्यान से सुनना। पहली चॉइस है हमारी अब एडम वॉटन, हम उनके लिए ट्राई करेंगे। एडम वॉटन क्रिस्टल पैलेस का प्लेयर है, मैं तीनों के बारे में अपने थॉट्स दूंगा। उसके बाद दूसरा प्लेयर है लिस्ट में आपका हुइलमैन, स्पोर्टिंग लिस्बन का, रूबेन एमरिम के अंडर खेला हुआ प्लेयर। और तीसरा प्लेयर है एडरसन, इसको हमने पहले भी स्काउट किया है, वो अटलांटा का मिडफील्डर है, रोबस्ट मिडफील्डर। नाउ सबसे पहले थॉट्स मेरे इन तीनों नाम को लेके, आई जस्ट डोंट केयर कि हमने बलेबा लिया या नहीं लिया। ये तीनों प्लेयर, तीनों में से कोई भी प्लेयर हमारे पास आता है, आई थिंक इट्स अ विन, इट्स अ विन, इट्स अ इनक्रेडिबल विन। नाउ प्राइस टैग की एक्सपेक्टेशन मेरी क्या है, क्रिस्टल पैलेस ने नहीं बोला, बट मुझे नहीं लगता कि ये प्लेयर, जब ब्राइटन बोलेगी कि भाई मेरे को 100 मिलियन से ज्यादा का प्लेयर, ये रूमर्स चल रहे थे, तुम्हें क्या लगता है क्रिस्टल पैलेस कितना बोलेगी एडम वॉटन के लिए? मेरे को बताओ तुम कमेंट में। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मिनिमम, बेयर मिनिमम दे वुड आस्क फॉर 80 मिलियन, और प्रॉबेबली 110 मिलियन, 80 से 110 मिलियन, कुछ भी मुंह फाड़ सकते हैं वो। भाई उनका एजे बिकने वाला है, अगर बिकेगा तो महंगा बिकेगा। आई डोंट नो कितने क्लब्स एजे की तरफ जा रहे हैं, आर्सेनल भी बात कर रही थी, उसके बाद आई थिंक टॉटनम उसको देखने वाली है। सो एजे में काफ़ी इंटरेस्ट है। उसके बाद उनका मार्क वही वो जाएगा आपका लिवरपूल। उनका रोमांस अलग ही लेवल पे चल रहा है, उसको बस गेम टाइम की वो चाहिए कि मेरे को इतना गेम टाइम खेलना है, वो भी डील हो जाएगी उसकी, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है, वरना वो कहीं और भी जा सकता है। तो क्रिस्टल पैलेस जो ऑलरेडी डिमोट हो चुकी है, और उन्होंने अभी अपने काफ़ी प्लेयर्स वो बेच सकती है एज ए गुरगोही जैसे, वो वॉटन को भी इस विंडो में जाने देगी, बिल्कुल जाने देगी, अगर उनको मुंह बोला प्राइस मिलेगा। अब क्या मुंह बोला प्राइस, वो 110 मिलियन है, 100 मिलियन है, आई डोंट नो, 90 मिलियन है, क्या यूनाइटेड वो दे पाएगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि वो सस्ते में तो ये डील आप बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, मेरे को ऐसा लगता है। बट क्या वॉटन हमारी टीम को इंप्रूव करेगा? हेल यस, आई डोंट थिंक सो। कोई भी यहाँ पे यूनाइटेड फैन होगा जो कहेगा नहीं 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 भाई एडम वॉटन ये नहीं चाहिए, ये हमारी मिडफील्ड में नहीं जमेगा, मेरे को नहीं लगता। देखो प्रीमियर लीग प्रूवन है, अच्छा खासा प्लेयर है, टैलेंटेड है। ओनली प्रॉब्लम मेरी जो है इस यहाँ पे इंग्लिश है, तो इट कुड बी नेक्स्ट एरिक डायर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है, बट हाँ इसके साथ इतना बड़ा प्राइस टैग आना, इंग्लिश प्लेयर होना और इसका फेलियर होना, इसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो मैं इस चीज़ को लेके कॉशियस रहूँगा, और मुझे लगता है अगर वॉटन की डायरेक्शन में हम जाते हैं तो मे भी क्रिस्टल पैलेस ही हमें नेक्स्ट ब्राइटन बन के हमारे लिए वो विंडो शट ऑफ कर दे। बट मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, डू यू थिंक वी शुड गो फॉर ब्राइटन, और डू यू थिंक वी शुड गो फॉर हुइलमैन? ये भाई स्पोर्टिंग लिस्बन का प्लेयर है। यहाँ पे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स और प्राइस टैग के क्या थॉट्स हैं मेरे, मैं बताता हूँ आपको। पहली चीज़, प्लेयर रूबेन एमरिम के सिस्टम को बिल्कुल जानता है, पिछले सीजन तक वो स्पोर्टिंग में खेल रहा था रूबेन एमरिम के साथ, और भाई स्पोर्टिंग का कैप्टन है, तो लीडरशिप मटेरियल है। ये बिल्कुल वैसा है जो आप अपने, जो हमने अभी टॉप 6 लीडर्स बनाए हैं, ये 7वां लीडर हो सकता है 1 साल के बाद। और ये यूनाइटेड में बेसिकली एटीट्यूड और ये सब बहुत परफेक्ट है भाई। 25-26 साल के आसपास इसकी एज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 50 से 70 मिलियन मेरे ख्याल से इसका रिलीज क्लॉज 60-65 मिलियन के आसपास का है, राइट। स्पोर्टिंग से शायद हम बात कर पाएं और उसको थोड़ा बहुत कम कर पाएं, थोड़ा ज्यादा दे पाए, मे बी पार्शियल पेमेंट्स दे के। सो ये एक इंटरेस्टिंग डील है जो यूनाइटेड बिल्कुल कर सकती है, और मे बी
सिस्टम को बिल्कुल जानता है, इसको लाने में अगर ये फिजिकली फिट वगैरह है, इसकी फिटनेस कंसर्न नहीं है। ईपीएल में अडेप्टेशन ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा इसके लिए, क्योंकि मेरे को लगता है वॉटन, एडरसन और हुलमैन फिजिकलिटी में सबसे कमजोर इन तीन ऑप्शंस में कम से कम हुलमैन है, बट नेवरदलेस बहुत सही, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ठीक है, उगाटे को हमने देखा है कैसे फिजिकलिटी के लिए टाइम लगा है ईपीएल में एडजस्ट होने में, मे बी इस प्लेयर को भी लगे, बट वी कैन, अगर ये प्लेयर आता है दैट इज वे गुड फॉर अस, क्योंकि इनको हमें कोई बार बार हफ्ते में 2-3 गेम नहीं खेलने हैं, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इसको प्रैक्टिस वगैरह काफी करने को मिले और मे बी ये सितंबर में ये खेलने को लग जाए। 3-4 गेम के बाद ये प्लेयर हमारी टीम में कोर इंटीग्रल पार्ट बन सकता है। नाउ सिस्टम सूट करता है, रूबेन एमरिम को जानता है, रूबेन एमरिम ट्रस्ट करता है, इसलिए मेरे को तो बहुत सही ऑप्शन ये दिखाई देता है। लॉन्ग पासेस इसके बहुत अच्छे हैं हुलमैन के, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसके गेम में। हार्ड टैकलर है अगेन, और काफी ग्राउंड कवर कर सकता है। रूबेन एमरिम के लिए बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है भाई। हुलमैन ब्रूनो खिला सकते हो, हुलमैन उगाटे खिला सकते हो, अगेन एक और स्पोर्टिंग का मिडफील्डर हमारे लिए। एडरसन ये तीसरा प्लेयर है लिस्ट में। इसको यूनाइटेड ने पहले भी बहुत स्काउट किया और एक नहीं 2 साल से हम स्काउट कर रहे हैं इसको। ये हमारे काफ़ी सारे स्काउटिंग नेटवर्क के पैरामीटर्स में काफ़ी सही आता है कि ये यूनाइटेड लाइक प्लेयर है। देखो राइट एज 26 साल का है, बहुत ही सही प्लेयर है, ब्राज़ीलियन स्क्वाड में है और बेसिकली ये साल है उसका ब्राज़ील के स्क्वाड में अपनी जगह वापस पक्की करने का। वर्ल्ड कप ईयर है, आई थिंक ही विल प्ले बेस्ट। और उसके बाद सीरिया ए से आता है, चांसेस आर ही विल अडेप्ट, मतलब मेरे को ऐसा लगता है सीरिया के प्लेयर्स डिसेंट कर लेते हैं यहाँ पे आके। सो इसकी क्या होगी, सुनना था अभी हमारी सीजन की स्टार्टिंग से पहले, ट्रांसफर्स की स्टार्टिंग से पहले 55 मिलियन पाउंड के आसपास की इसकी डिमांड थी अटलांटा की, बट कोई और टीम इसको लेने नहीं गई, जबकि चांसेस थे कि इस प्लेयर को लेने के लिए काफ़ी और क्लब्स आ सकते हैं, बट कोई और नहीं गया। आई एम नॉट सेइंग कि प्लेयर खराब है, बट इन एनी केस प्राइस में या किसी और तरीकों से ये प्लेयर अभी नहीं बिका। अब क्या लास्ट के 2 हफ्तों में आप इन तीनों में से प्लेयर्स को उठा सकते हो? आई डोंट नो। ये प्लेयर बहुत अच्छा है, गुड है, एक्सपीरियंस्ड है और वापस हेड ओवर शोल्डर है और उसके बाद दिमाग लगा के खेलेगा, फिजिकलिटी अच्छी है। मुझे नहीं लगता इसको अडेप्ट करने में दिक्कत आएगी। यस, नए टीम नए सिस्टम में आएगी, बट ये 3-4-3 और बहुत से अलग अलग चीज़ें खेला हुआ है। ब्राज़ील में एकदम अलग फॉर्मेशन खेलता है, तो इंटेलिजेंट प्लेयर है और काफ़ी अच्छा ग्राउंड वर्क और फिजिकलिटी लाता है मिडफील्ड में हमारे को, जिसकी एग्जैक्टली ज़रूरत है, ये वो प्लेयर है। सो तीनों के तीनों प्लेयर हमारी टीम को बढ़ाते हैं। मुझे लगता है एडरसन की डील और चीपेस्ट ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, बट एटलांटा है भाई, दे आर रियली बैड नेगोशिएटर्स। अगर आप उनसे नेगोशिएट करने जा रहे हो, उन्होंने ही भाई हमारे साथ रासमस हॉयलैंड की डील करी थी, उन्होंने ही हमारे साथ अमार डियालो की डील करी थी। तो लेट्स सी इस बार हम इनियोस की लीडरशिप में और इस बार बेटर लोगों के साथ, उमार बराडा वगैरह के साथ, मैट हारग्रीव्स के साथ हम कैसी डील इनके साथ क्रैक कर पाते हैं, इन केस अगर हम यहाँ तक जाते हैं तो। बट इन तीनों ऑप्शंस के साथ मेरे को थोड़ा बेटर लग रहा है, बट आई वॉन्ट देम। फास्ट फेल अप्रोच होनी चाहिए यूनाइटेड की। बात करो वॉटन से अगर तुम वहां जा रहे हो, इनफैक्ट तीनों से बात करनी स्टार्ट करो अगर दम है तो। अदर क्लब्स डू इट, वी शुड बी डूइंग दिस। लिवरपूल ये काम करती है और आपकी चेल्सी ये काम करती है, बहुत अच्छे से करती है। आर्सेनल ने दिखा दिया ये काम करके, 2 बड़े टारगेट्स को एक साथ कैसे वो लास्ट स्टेजेस तक लाके फिर एक चूज करते हैं। क्या यूनाइटेड ये तीनों प्लेयर्स के साथ कर सकती है? क्या इनमें से 2 के साथ कर सकती है? और देन कैन वी प्ले देम अगेंस्ट ईच अदर और देन कैन वी ब्रिंग द प्राइस डाउन? आई डाउट यूनाइटेड इस पोजीशन में है वो कर पाए। आई डाउट कि यूनाइटेड की मैनेजमेंट इतनी एफिशिएंट है, बट आई वुड लव दैट। और आई वुड एनी केस लव, आई डोंट केयर अबाउट कितने पैसे में हम साइन करते हैं, एज लॉन्ग एज वी साइन वन ऑफ दीज प्लेयर्स, बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट भाई। बिकॉज रूबेन एमरिम अब जा रहा है नए सीजन में। आपको क्या लगता है बिना एक मिडफील्डर के लिए, एक आइडियल मिडफील्डर के बिना उसका सीजन कैसा जाने वाला है? इट डज नॉट मैटर। ये जो नए हमारे पास प्लेयर हैं उनको भी सपोर्ट चाहिए, जो एग्जिस्टिंग है उनको भी सपोर्ट चाहिए। आई जस्ट होप, मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूं इस मिडफील्डर में से आप किसको लेना चाहोगे। देखो मिडफील्ड की बात करिए तो मैं कुछ और खबरें भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। टॉबी कॉलियर का लोन पे वो जा चुका है, तो हमारे यहाँ एक स्पेस और क्रिएटेड है। ऑल्दो वो टॉप 4 मिडफील्डर्स में हमारे नहीं था, बट वो वेस्ट ब्रॉम जा चुका है लोन पे। बट यूनाइटेड उसको बेचेगी नहीं, कोई भी उसमें बाय क्लॉज वगैरह नहीं है। अगले साल वो यूनाइटेड रिटर्न करके आएगा। वो चैंपियनशिप में खेल रही है, हमसे एक लेवल नीचे खेल रही है, तो वहां पे उसको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। माय ओनली थिंग इज कि वो बंदा फिट रहना चाहिए। तो आई थिंक ही कुड बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर अस, क्योंकि अभी कुछ ऐसा किया है लिवरपूल ने एंड जस्ट भाई किस लेवल पे चला रहे हैं वो क्लब, एकदम ही ऑपोजिट है यूनाइटेड के। भाई उन्होंने अभी अभी अपना बंदा बेचा है बेन डुआक, इसको मिडलसब्रो को कर दिया था लोन पिछले सीजन। मिडलसब्रो ने अच्छा किया था, वहां पे आपका माइकल कैरिक भी था काफी टाइम तक। और भाई ये बंदा बोनमथ
जा रहा है 25 मिलियन पाउंड में। उनका एकेडमी का प्लेयर है बेन डुवॉक। तुम कहोगे भाई ये कौन सा प्लेयर है? एग्जैक्टली माय पॉइंट। उनका कौन सा प्लेयर है जिसको तुम शायद नहीं भी जानते, वो 25 मिलियन पाउंड में बेच रहे हैं। भाई तुम देख रहे हो उस टीम का लेवल यार, मतलब क्या अलग ही लेवल पे वो बिजनेस कर रही है। चाहे वो इनटेक हो चाहे वो आउटटेक हो, उन्होंने 10 डील्स कर ली होंगी, बढ़िया वाली, बड़ी वाली, अच्छी, बढ़िया खासी। हमसे यहाँ 4 डील नहीं हो पाई हैं अभी तक, ठीक है। सो ये देख के मेरे को फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं बाकी कहीं और देखता हूँ, फॉरेस्ट को देखता हूँ, भाई 5 प्लेयर ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। बोटाफोगो के प्लेयर्स वो पहले ही साइन कर चुके हैं, जिससे पहले कि बोटाफोगो बहुत फेमस हुई थी अभी क्लब वर्ल्ड कप में अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से। वहाँ का स्ट्राइकर और बहुत सारे और प्लेयर्स उससे पहले वो स्काउट करके रख चुके थे। उन्होंने अब 3 और प्लेयर साइन कर रहे हैं भाई। ओमारी हचिनसन साइन हो चुका है मेरे ख्याल से, रिको लुइस के लिए जा रहे हैं मैनचेस्टर सिटी से, और डगलस लुइस के साथ पर्सनल टर्म एग्री कर चुके हैं। तो यू सी कि भाई हमारे पास 5वीं पोजीशन अगले साल बलेबा या अगले साल चैंपियंस लीग में जाने के लिए जो टॉप 5 जगहें हैं, 4 या 5 क्लब्स, उसके लिए कितनी बड़ी फाइट होने वाली है। टॉप 4 को तो हम टच भी नहीं करते, बट 5वें प्लेस के लिए भाई फॉरेस्ट, एस्टन विला, टॉटनम इतनी अच्छी लगी थी। सो दे आर गोइंग रियली गुड। और भाई मोटी बात यह है भाई, सीजन अब स्टार्ट हो चुका है। लिवरपूल का गेम जिसने नहीं देखा, बहुत अच्छा गेम था। ह्यूगो एकिटिके नई साइनिंग उनकी बहुत अच्छा लगा मेरे को, उसका गेम काफ़ी अच्छा था। बट क्रिस्टल पैलेस ने भी काफ़ी अच्छी फाइट बैक करी, पूरा गेम डिक्टेट करने की कोशिश करी थी लिवरपूल ने, और मुझे लगता है दे आर जस्ट गोइंग टू गेट बेटर। उनका स्क्वाड इतना अच्छा है यार, बेंच पे से फ्रेडरिको की ऐसा आके लास्ट में गोल मार देता है, 3-2 करा देता है। और मुझे ऐसा लगता है लिवरपूल आर गोइंग टू बी अ वेरी सीरियस कंटेंडर। और शुरुआत ही उनकी थोड़ी फंबलिंग होगी जब इन सारे नए प्लेयर्स को टाइम लगेगा जेल अलॉन्ग होने में, बट वी आर गेटिंग इनटू अ सीजन। भाई मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, मैं तुम्हें पहले से बता रहा था कि ये सीज़न बहुत ब्रूटल होने वाला है हमारी टीम के लिए भी, और लेट्स सी हम कितना अच्छा कर पाते हैं। बट ऑफ कोर्स मैं आपके पास लाऊंगा एक और वीडियो। सुबह तक तो मैं वेट नहीं करूंगा कल, बट आज शाम तक आपको एक दे दूंगा मैं आपको, जो हमारा प्रीव्यू होगा गेम का। वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, मेरा पिछला रिएक्शन चेकआउट करना अगर आपने मिस किया था तो। और बाकी बहुत से और कॉन्टेंट जो आ रहे हैं उनको देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके, कमेंट करके अपने थॉट्स मिडफील्डर और बाकी न्यूज़ पे ज़रूर बताना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।